वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4। और चैप्टर 4 में आज हम करने वाले हैं टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 67 का। और ये चैप्टर 4 है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हम देखते हैं पेज नंबर 67 में सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग: एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, रीएजेंट एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये सारे डेफिनेशन जो है आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 64 पे मिल जाएंगे, और ये प्रेसिपिटेशन जो है आपको पेज नंबर 65 पे मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं टेक्स्ट बुक में। चैप्टर के बिगनिंग में यहाँ पे दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में कि डिटर्मिनेशन ऑफ द केमिकल कंपोनेंट इन अ गिवन सैम्पल इज कॉल्ड एनालिसिस। इन केमिस्ट्री हम लोग क्या करते हैं, स्टडी टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस: क्वालिटेटिव एनालिसिस विच इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन सब्सटेंसेस, एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस विच इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर। अच्छा, उसके आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अननोन सब्सटेंस इज डन बाय कैरिंग आउट केमिकल टेस्ट विद द हेल्प ऑफ रीएजेंट। और ये रीएजेंट क्या होता है? अ रीएजेंट इज अ सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर सब्सटेंस। और क्या पूछा था हमसे? और हमसे पूछा है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन क्या है कि प्रेसिपिटेशन, नेक्स्ट पेज पे, precipitation is the process of formation of insoluble solid when solution are mixed। और जो the solid thus formed is called precipitate। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि राइट द प्रोबेबल कलर ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स। पहला है आयरन क्लोराइड। आयरन क्लोराइड का जो कलर होता है वो येलोइश ब्राउन होता है। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट कलरलेस होता है। नेक्स्ट है आपका सी फेरस सल्फेट, वो पेल ग्रीन होता है। और नेक्स्ट है एल्युमिनियम एसीटेट जो कि कलरलेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि नेम द प्रोबेबल कैटायन प्रेजेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। जब वाइट प्रेसिपिटेट insoluble इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड बट soluble इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ऐसे में क्या मिलेगा? लेड का कैटायन मिलेगा। नेक्स्ट है ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन में कॉपर का कैटायन मिलेगा। नेक्स्ट है फोर्थ वन, नेम द मेटल हाइड्रोक्साइड विच आर इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल इन कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन एंड सेकेंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट वाले में कौन कौन सा होगा सॉल्युबल। फर्स्ट कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन में आयरन हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड होगा जो कि इनसॉल्युबल होगा। जिंक हाइड्रोक्साइड और लेड हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट वन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जो इनसॉल्युबल होगा दैट इज आयरन हाइड्रोक्साइड और दैट इज फेरस है और फेरिक हाइड्रोक्साइड है। और नेक्स्ट वन है जो कि सॉल्युबल होगा, उसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5, what do you observe when ammonium salt is heated with caustic soda solution? क्या होता है जब अमोनियम सॉल्ट को हीट करते हैं कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन के साथ? राइट द वर्ड इक्वेशन। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि जब अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन के साथ हीट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा और अमोनियम गैस इवॉल्व होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो इसको भी हम देख लेते हैं कि फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, टेक कैल्शियम सॉल्ट से कैल्शियम नाइट्रेट which is colorless and add to test tube containing sodium hydroxide that is colorless and ammonium hydroxide that is colorless in two test tube. A white precipitate of calcium hydroxide is observed in test tube containing sodium hydroxide, लेकिन but no precipitate of calcium hydroxide is observed in the test tube containing ammonium hydroxide। तो इस टेस्ट से एक टेस्ट ट्यूब में क्या मिलेगा आपको?
कि आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जबकि दूसरे में आपको ये नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि दोनों टेस्ट ट्यूब की मदद से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा हमारा जो है आपका हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि वाई द अल्कली इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ऐसा क्यों होता है कि अल्कली सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं? तो इसका आंसर होगा कि जो ये दिया हुआ है कि इफ़ अल्कली इज एडेड टू क्विकली, अगर बहुत जल्दी ऐड होगा, इट इज़ ईजी टू मिस अ प्रेसिपिटेट दैट रीडिजॉल्व इन एक्सेस। इसके अलावा क्या होता है कि जो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होते हैं वो प्रेसिपिटेटेड, वो आइडेंटिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्टिंक्ट कलर। तो इसीलिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है कि अल्कली को ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विथ आयरन क्लोराइड सॉल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे फर्स्ट वन है दैट इज कि रिएक्शन, अब पहला रिएक्शन हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब आयरन सल्फेट सॉल्यूशन को अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे तो हमको जो है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड मिलेगा जो कि रेडिश ब्राउन होगा, और हमें क्या मिलेगा, अमोनियम सल्फेट मिलेगा। नेक्स्ट है कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड जो कि पेल ब्लू होगा कलर में, और क्या मिलेगा, हमें अमोनियम सल्फेट मिलेगा। चेंजिंग हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये जो पहला वाला रिएक्शन है ये मैंने आयरन सल्फेट के लिए लिखा है, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विथ आयरन क्लोराइड सॉल्यूशन। तो आयरन क्लोराइड के लिए आप देख सकते हो पेज नंबर 65 पे दिया हुआ है कि जब आयरन क्लोराइड दैट इज़ फेरिक क्लोराइड येलो कलर का है, जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड मिलेगा और सोडियम क्लोराइड मिलेगा। तो ये जो आंसर मैंने बताया था ये फेरस सल्फेट के लिए, जब से हमसे पूछा है आयरन क्लोराइड सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए, तो ये बिल्कुल इक्वेशन सही है कि कॉपर सल्फेट को आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो पेल ब्लू कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलेगा और अमोनियम सल्फेट मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।